चलिए आज बात करते हैं हम लोग गुड मॉर्निंग। अगर आज का जो टॉपिक है दैट इज योर नंबर सिस्टम। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाँ नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ओके कितने तरह के नंबर सिस्टम हो सकते हैं, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, ओके। और ये फर्स्ट यूनिट आपके जो प्रोग्रामिंग फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका ये जो सब्जेक्ट है, ओके, उसी सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है दैट इज योर नंबर सिस्टम। सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें प्रोग्राम बनाना है या सिस्टम की बात करें कि हाँ सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम समझता है तो दैट इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमें पता होना चाहिए कि एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ओके। क्योंकि आपको हो सकता है कि आगे प्रोग्राम ही लिखना पड़े कि हाँ आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिससे हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करें या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले आपको उस प्रोसेस को जानना होगा कि हाँ वो नंबर सिस्टम आपस में कन्वर्ट कैसे, ओके। तो चलिए बात करते हैं, ओके, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि हाँ कोई भी आप नंबर जब लिखते हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा 456, ओके, तो आप कहते हैं तुरंत क्या ये नंबर है, ओके। लेकिन अगर आपके सामने मैंने लिख दिया 9 तब भी आप ये कहते हैं कि ये नंबर है, ओके। तो एक्चुअली में है नहीं ऐसा। होता क्या है कि नंबर मींस जिसमें कई सारे डिजिट का कॉम्बिनेशन, ओके। लेकिन अगर 9 की हम बात करें तो 9 मेरा क्या है, नंबर नहीं है, 9 मेरा क्या है, डिजिट है, ओके। तो डिफरेंस क्या होता है नंबर और डिजिट में, ये बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिजिट की, ओके। डिजिट मींस जो सिंगल हो, सिंगल यूनिट, किसी भी नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसकी हेल्प से आपका नंबर फॉर्म किया जाता है दैट इज नोन एज डिजिट, ओके। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं 0 1 2 3 9, ओके, ये सारे के सारे मेरे सिंगल हैं और इन्हीं के हेल्प से हम नंबर बनाते हैं। कोई भी आप नंबर देखेंगे तो इन्हीं डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डिजिट्स कहा जाता है, ओके। क्या कहा जाता है, डिजिट्स, ओके। अब बात कर रहे हैं नंबर। तो नंबर क्या होता है कि जब इन डिजिट्स को आप कंबाइन कर देते हैं, क्या कहा जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, combination of digits is known as number। तो नंबर क्या है कि जब आप दो या दो से ज्यादा डिजिट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं, जैसे मैंने कहा 1 2 3 दैट इज माय नंबर, ओके। अगर मैं कहूँ 15 दिस इज आल्सो माय नंबर। क्यों? क्योंकि ये देखिए कॉम्बिनेशन है कितने का, 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स को कंबाइन किया है और कंबाइन करने के बाद जो आउटपुट है वही क्या है, मेरा नंबर कहलाता है, ओके। तो सिंपल, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में, ठीक है, मेनली दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है आपका डिजिट, ठीक है, और दूसरा आता है आपका नंबर, ओके। और इन डिजिट्स के हेल्प से जब हम नंबर फॉर्म करते हैं, नंबर बनाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नंबर सिस्टम, ओके। नंबर सिस्टम मींस हम वेरियस टेक्निक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हम नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ वो किस तरह का नंबर सिस्टम है, कैसे डिजिट को कंबाइन किया गया है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी है, ओके। जैसे अगर बात करें हम जो सिंपल मैथ में पढ़ते हैं, ओके, 4 7 9, ओके, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि हाँ हर डिजिट के साथ उसका प्लेस वैल्यू होता है, ओके। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट डिजिट है तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1, ये होता है आपका 10th प्लेस पे और ये होता है आपका 100 प्लेस पे, ओके। या मैथमेटिकल टर्म्स में हम बात करें तो दैट इज योर 10 टू द पावर 0, ओके। ये 1 10th प्लेस पे है 10 टू द पावर 1 और ये 100 प्लेस पे है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2, ओके। जैसे आपने सिंपल अगर हिंदी की बात करें, ठीक है, तो पढ़ा होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ओके। स्थानीय मान जिसे कहते हैं तो दैट इज योर प्लेस वैल्यू, हर डिजिट के साथ उसकी प्लेस वैल्यू होती है। और नंबर बनता कैसे है, हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करके आपस में सम करते हैं तभी हमारा नंबर बनता है, ओके। जैसे अगर मैंने कहा कि 557 बना कैसे होगा, तो हर डिजिट का, ठीक है, प्लेस वैल्यू है
जैसे मैंने कहा इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 0, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 1, इसकी 10 टू द पावर 2। ओके, अब इस डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करिए आपस में ऐड करिए, जैसे 7 इंटू 10 टू पावर 0 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2, और इसे सॉल्व कीजिए, वही नंबर मिलेगा ठीक है जिसको आपने यहाँ पे ब्रेक किया है। देखिए सॉल्व करते हैं, दैट इज योर 7, ओके, दैट इज योर 50 एंड प्लस दिस इज योर 500, ओके, इसका मतलब 557। तो नंबर बना कैसे, हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में जब ऐड किया तो नंबर मेरा फॉर्म है। ओके, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है। हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ओके, नंबर सिस्टम को बेस के अकॉर्डिंग टू बेस या बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेस नंबर सिस्टम मेनली 4 टाइप्स के होते हैं जिन्हें हम सिस्टम या जनरल मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहता है कि मेरा जो बेस होगा क्या होगा 10 होगा। ओके, डेसिमल का मतलब ही होता है 10, तो बेस इस केस में क्या हुआ आपका 10। अगली बात करते हैं, अगला नंबर सिस्टम दैट इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब होता है 2, इसका मतलब इस केस में आपका बेस कितना होगा 2 होगा। ओके, तीसरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं दैट इज माय ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, ऑक्टल के केस में क्या होता है, बेस जो होता है मेरा दैट इज 8। चौथे नंबर सिस्टम की बात करते हैं दैट इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इस केस में बेस जो होता है मेरा दैट इज 16। ओके, ये मेनली 4 नंबर सिस्टम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल यही 4 नंबर सिस्टम हो। ओके, अगर कोई नंबर सिस्टम कुछ इस तरह से लिखा गया है 123, ओके, अब बेस कैसे लिखा जाता है, नंबर ठीक है को ब्रैकेट के इनसाइड लिखिए, और जो बेस है ठीक है वो ब्रैकेट के आउटसाइड ठीक है नीचे लिखिए। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, ओके, तो ये भी आपका एक नंबर सिस्टम है, और ये क्या बता रहा है कि मैं एक ऐसा नंबर सिस्टम हूँ जिसका बेस क्या है 5 है। लेकिन जो जनरल लाइफ या सिस्टम की बात करें तो उसमें हमने केवल 4 ही नंबर सिस्टम का अभी तक इस्तेमाल किया है, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल। इसीलिए इन्हीं को नाम दिया गया और इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा दिखता है कि कोई एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस इन चारों के अलावा कुछ भी है, तो ये मत सोचिएगा कि वो गलत है, वो भी एक नंबर सिस्टम है जिसका हमने नाम नहीं दिया, लेकिन उसे भी हम फ्यूचर में अगर कभी इस्तेमाल करेंगे तो उसे भी देखा जाएगा। ओके, तो ये है मेनली 4 तरह के नंबर सिस्टम, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं दैट इज योर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, हम सबका बेस ठीक है उसके नाम के अकॉर्डिंग है। डेसिमल का मतलब होता है 10, बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है, ऑक्टल का मतलब होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हाँ चलिए बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, बेस 10। अब ये बेस क्या बताता है वो भी ध्यान देते हैं। ओके, बेस ये तो बताएगा कि वो किस तरह का नंबर सिस्टम है, इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन देता है इन नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट अलाउ है। ओके, अगर बेस 10 है इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम 10 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइनरी का मतलब केवल 2 ही डिजिट इस्तेमाल हो सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम बनाने के लिए। ओके, ऑक्टल का मतलब बेस 8 क्या बता रहा है कि इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल जो डिजिट्स इस्तेमाल होंगे ठीक है नंबर फॉर्म करने के लिए दैट इज ठीक है ओनली 8। ओके, चलिए तो बात कर रहे हैं अलाउ डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स अलाउ है हमारे इस नंबर सिस्टम में। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। ओके, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका मतलब बेस 10 है,
ओके। याद रखिएगा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट 8 9। ओके, टोटल क्वांटिटी अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने डिजिट्स हो गए हमारे 10, और वही कर रहा है। ओके, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में जब भी आप नंबर बनाएंगे, ठीक है, तो वो इन्हीं डिजिट्स में से किन्हीं डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा, इसी में से कोई इस्तेमाल करेंगे और नंबर फॉर्म करेंगे। ओके, कैसे देख लेते हैं, इसे एक एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल 4 7 9 ब्रैकेट, ठीक है, बेस हमेशा, ठीक है, नीचे लिखिएगा, ठीक है, बेस 10। ओके, अगर आपसे कोई पूछा जाए, ठीक है, कि ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले चेक करिए बेस 10 है। अगर बेस 10 है तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो ही। तो आपको, ठीक है, सबसे पहला काम करना है कि बेस चेक करिए। बेस चेक करने के बाद अंदर के डिजिट्स को जरूर चेक करिए कि वो इन्हीं में से किन्हीं का कॉम्बिनेशन है कि नहीं। ओके, तो 4 इसी के बीच का है, 7, ठीक है, इसी में से इस्तेमाल हुआ है, 9 भी इसी में से इस्तेमाल है। इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट एग्जांपल है डेसिमल नंबर सिस्टम का। ओके, अब बात कर रहे हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब केवल 2 डिजिट। ओके, और वो क्या होंगे? 0 1। अब आपको आगे किसी डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर काउंटिंग की बात करें तो 0 1 टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 2। मतलब डेसिमल सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम में जो भी नंबर बनेगा, ठीक है, इन्हीं 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे 1 0 1 0। ओके, बेस 2। ये है मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, सबसे पहले मैंने देखा क्या बेस 2 है, अगर है तो अंदर के डिजिट्स को देखा, ठीक है, कि क्या वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आइदर 0 है या 1 है। इसका मतलब ये मेरा क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, लेकिन अगर यही मैं 1 2 1 बेस 2 लिखा रहा था, तो ये मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 जो अलाउ होता है, ठीक है, कि हाँ 1 1, ठीक है, ये दोनों अलाउ है। लेकिन अगर 2 की बात करें तो 2 इन, ठीक है, दोनों डिजिट्स के बीच का नहीं है। ये, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस रेंज है। इसका मतलब ये मेरा, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। ओके, सेम ऐसे ही ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी होता है। ऑक्टल की बात करें तो कौन कौन से डिजिट होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा आपका नंबर सिस्टम बनाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं 123 बेस 8, तो दिस इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि बेस भी 8 है और डिजिट भी इन्हीं रेंज के बीच का है। लेकिन अगर यही 258 बेस 8 लिख दिया जाए तो ये आपका नंबर सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट 8 का इस्तेमाल किया गया जो इस रेंज के बाहर का। ओके, तो 0 से लेकर केवल 7 तक अलाउ है। अगर उसके बाहर का कोई आता है, बेस 8 में लिखा गया है, तो वो आपका नंबर सिस्टम नहीं है। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात किया जाए, हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात किया जाए, चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। अभी तक हमने देखा डेसिमल, ठीक है, बाइनरी और ऑक्टल। ओके, तो बाइनरी में क्या था कि केवल 2 डिजिट से अलाउ होते थे, 0 1। हेक्स ऑक्टल की बात करें, ठीक है, तो ऑक्टल मतलब बेस 8, मतलब 0 से लेकर 7 तक। ओके, ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो बेस कितना होता है मेरा? 16। ओके, तो अगर 16 की बात करें तो ये कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके 15 तक। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया मेरा? 16। ओके, लेकिन बेस बताता क्या है, ठीक है, अलाउ डिजिट्स कि डिजिट कौन कौन से आपके अलाउ है। ओके, तो अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 5 9 तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि डिजिट्स और डिजिट्स का मतलब जो सिंगल हो, अकेला हो। ओके, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10 11 12 13 14 15, ओके, ये मेरे डिजिट्स नहीं है, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है, मतलब नंबर है। ओके, तो हेक्साडेसिमल में क्या कहा गया कि 0 से लेकर 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने डिजिट्स हम अलाउ एज इट इज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 11 12 13 14 15 की बात करें तो ये हमारे डिजिट्स नहीं है। अब जब डिजिट नहीं है तो इसको सिंगल बनाना ही पड़ेगा। ओके, हम नंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो क्या कहा गया कि जहां जहां आपको नंबर दिख रहा है हेक्साडेसिमल में, उसे किसी पर्टिकुलर सिंबल से रिप्लेस कीजिए। और क्या कहा गया
कि 10 की जगह आप कैपिटल ए या कुछ जगह स्मॉल ए भी लिखा जाता है, तो दोनों में से कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहा गया कि नंबर ना इस्तेमाल करके उसको सिंगल पीस में कन्वर्ट करिए, और इसीलिए उसको अल्फाबेट से रिप्लेस किया गया कि 10 की जगह क्या लिखा जाएगा ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह ओके डी, 14 ई एंड 15 एफ। ओके, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या कहा गया कि 16 ठीक है मैक्सिमम आप अलाउड डिजिट्स हैं। ओके, तो 0 से लेके 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है, डिजिट्स है। लेकिन जब आगे बढ़ते थे तो ये नंबर्स हो जाते थे, नंबर को हम अलाउ नहीं करते हैं नंबर फॉर्मेशन में, इसीलिए इसको सिंगल में कन्वर्ट किया गया और रिप्लेस किया गया अल्फाबेट से, और 10, 11, 12 की जगह अल्फाबेट लिखा गया है ए बी सी डी। ओके, इससे रिप्लेस किया गया। मतलब अगर आपको हेक्साडेसिमल में कोई नंबर सिस्टम दिखता है, जैसे अगर कहा गया 123 बेस 60, तो क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है? जी हाँ, क्योंकि 0 से लेके 15 के बीच में सारे डिजिट्स अलाउ हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल ही एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको अल्फाबेट प्लस डिजिट्स दोनों दिख जाएंगे। लेकिन कहीं भी ए बी दिखेगा तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये कोई कैरेक्टर है। इस ए का मतलब होगा, अगर मैथमेटिक्स में से सॉल्व किया जाएगा फर्दर, अगर इससे डेसिमल नंबर निकाला जाएगा तो इस ए को ट्रीट किया जाएगा 10 की तरह और इस बी को ट्रीट किया जाएगा 11 की तरह। मतलब अगर वैल्यू रखा जाएगा किसी जगह पे किसी एक्सप्रेशन में, तो ए न लिख के उसकी जगह रखा जाएगा 10 और बी की जगह रखा जाएगा 11। ओके, चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। ओके, कि नंबर सिस्टम जब कन्वर्जन किया जाता है तो इसकी वैल्यू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरे लिए 4 तरह के नंबर सिस्टम, नंबर कन्वर्जन। ओके, इस पे डिस्कस करते हैं। वैसे अगर बुक्स की बात किया जाए या बाकी अगर रेफरेंसेस की बात किया जाए तो कई सारे तरीके दिए गए हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन के। बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल। लेकिन मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसमें केवल 2 ही टेक्निक बताया जाएगा। ओके, एक है ठीक है फर्स्ट टाइप। इस टाइप को बस आपको पहचानना है कि टाइप 1 में है कि टाइप 2 में। टाइप 1 क्या कहता है कि जो आपको नंबर दिया गया होगा वो हमेशा डेसिमल में होगा और उसको किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। ओके, टाइप 1 क्या कहता है कि अगर आपका दिया हुआ नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है और उस डेसिमल नंबर सिस्टम को आप किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैटेगरी क्या कहलाएगी आपकी? टाइप 1, या इसे नाम भी दे सकता हूं मैं D2A, मतलब डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम कन्वर्टर। मतलब नंबर हम अगर आउट इनपुट की बात करें तो इनपुट नंबर हमारा ठीक है डेसिमल में होगा, उससे किसी भी नंबर चाहे 8 में करना हो, चाहे 5 में करना हो, चाहे 16 में करना हो, चाहे 2 में करना हो, किसी में भी करना हो। ओके, तो इस कैटेगरी को कहा जाएगा D2A। और टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 ठीक है जिसमें जब इसका अपोजिट हो जाता है कि जो दिया हुआ नंबर है ओके वो किसी भी नंबर सिस्टम में ओके उसे किसी में कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, इसका मतलब ये हो गया D2A और दूसरा क्या हो गया मेरा A2D। तो यही 2 मेन कैटेगरी है। इसी बेसिस पे सारे दुनिया के नंबर सिस्टम कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, आप डेसिमल को एनी में करिए चाहे एनी को डेसिमल में करिए। ओके, चलिए बात कर रहे हैं सबसे पहले टेक्निक की, ठीक है, दैट इज योर D2A। मतलब जो नंबर दिया गया वह डेसिमल में होगा, उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। ओके, तो चलिए इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी टाइप 1। टाइप 1 मेरा क्या कहलाता है? D2A। D2A, चलिए बात कर रहे हैं, एक नंबर ले लेते हैं 123.12 बेस 10 और सपोज इसे मैं किस बेस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ? बेस 8। ओके, अगर मैं इसे बेस 8 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो D2A क्या कहता है कि जो आपका रियल पार्ट है डेसिमल के इधर वाले पे ओके उसमें क्या कीजिएगा आप डिवीजन करिएगा, इसमें आप डिवीजन करिएगा और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसमें आप क्या करिएगा? मल्टीप्लिकेशन कीजिए। और किससे किया जाएगा?
ओके, जिस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना, ओके, जिस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है उसी से हमें इसे डिवाइड करना है, मतलब ये वाला पार्ट आपका डिवाइड होगा और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो दो तरह के ऑपरेशन करने हैं। ओके, कि अगर आपको डी टू ए करना है तो दो काम कीजिएगा कि जो दशमलव के ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट है, ठीक है, उस पर आप क्या करिएगा, डिवीजन करिएगा, जो राइट हैंड साइड में पार्ट है उसका पे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ओके, चलिए करके देखते हैं। 123 ओके बेस 8, इसे सिंपली डिवाइड करिए। डिवाइड करने पे आपके पास दो आउटपुट आएगा, एक कोसेंट की वैल्यू आएगी और एक 100% कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो उसे नोट कैसे करते हैं, चलिए हम डिवाइड कर दे रहे हैं। हाँ, इस केस में देखिए जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये 15 टाइम्स गया और आपका रिमाइंडर कितना बचा है, 3। ओके, तो इसे लिखते कैसे हैं, ठीक है, 15 को जो कोसेंट की वैल्यू उसको यहाँ लिखिए और सामने उसका रिमाइंडर नोट कर लीजिए। ओके, जो रिमाइंडर बचा है उसको सामने यहाँ पे नोट कर लीजिए। इस नंबर को फिर से डिवाइड करिए। यही प्रोसेस आपको बार बार करना है जब तक हमारा कोसेंट 0 ना आ जाए। ओके, तो इसे करते हैं। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, इस बार रिमाइंडर बचेगा मेरा 7। ओके, देन 1 0। इस बार अगर कहा जाए कि क्या डिवीजन होगा तो जी हाँ, 0 टाइम्स होगा और जो यही है वो एज इट इज मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। मेरा कोसेंट की वैल्यू 0 आ चुकी है, अब आगे मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपने रिमाइंडर नोट किया है वही आपका आंसर है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है। ओके, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, बॉटम से टॉप तक नोट करिएगा इसे, तो मतलब हुआ 173 ओके बेस 8। ओके, आधे पार्ट में मैंने ठीक है ये काम कर लिया। ठीक है, कि मैंने क्या कहा कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था डेसिमल पार्ट के, उस पे मैंने डिवाइड किया। क्या कहता है, डिवाइड करिए कैसे, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना उस नंबर से। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बेस अगर 5 होता तो इस केस में मैं 8 से डिवाइड कर करके इसे 5 से डिवाइड करता। प्रोसेस वही होता, सेम टू सेम। आप कोसेंट को नोट करते हैं, रिमाइंडर नोट करते हैं, कोसेंट नोट करते हैं, रिमाइंडर तब तक करते रहते हैं जब तक कोसेंट की वैल्यू कितनी ना आ जाए, 0 ना आ जाए। रिमाइंडर नोट करते जाइए और लास्ट में जो ठीक है कोसेंट 0 आ जाता है, देन रिमाइंडर को ठीक है नोट डाउन कर लीजिए। कैसे, ठीक है, नीचे से ऊपर, ठीक है, मतलब बॉटम से टॉप तक उसे नोट करिए। दैट इज योर कन्वर्जन इन दैट नंबर सिस्टम। लेकिन अभी आधा पार्ट आपका बचा हुआ है, वो क्या है कि अगर डेसिमल में है नंबर तो इसे कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे अगर मैं इस डेसिमल पार्ट की बात करता हूँ 0.12, अगर इसे ऑक्टल में करना है तो मैंने क्या कहा कि इस वाले पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा। इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर कितना होगा, 0.96। ओके, जो ये है आपका डेसिमल के राइट लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है जो पार्ट आ रहा है उसे बाहर निकाल लीजिए। ये कितना हो गया, 0। ओके, और जो रिमेनिंग डेसिमल का पार्ट है उसमें अगेन ठीक है 8 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, ओके, ये कि मैंने क्या कहा कि जो डेसिमल का पार्ट है उसमें 8 से मल्टीप्लाई किया। ओके, जो आंसर आ रहा है ठीक है उसमें से डेसिमल वाला पार्ट ठीक है छोड़ दिया और जो ठीक है डेसिमल का राइट हैंड साइड में है उसे बाहर निकाल दिया। ओके, जैसे 0 यहाँ पे निकल गया 0.96, फिर उसमें मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। ओके, फिर वही प्रोसेस करना आपको कि जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में उसे बाहर निकाल लिया मैंने, कितना हो गया 7। जो डेसिमल वाला पार्ट है उसमें अगेन 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को तब तक करते रहिए जब तक आपका आउटपुट 0.00 ना आ जाए या जो ठीक है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ठीक है वो बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो। जैसे अगर मैंने कहा 7.88 है, दो बार और मल्टीप्लाई किया फिर से 7.68 आ गया, इसका मतलब ये चीज फिर से रिपीट होने लगे तो वहां पे बंद कर दिए। ओके, लेकिन ऐसे देखा जाए ठीक है तो ये बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 0.0 आ जाए। ओके, बहुत बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि डेसिमल डेसिमल प्लेस
जितना कहा जाए, अगर कहा जाए दशमलव के, ठीक है, डेसिमल के 2 दशमलव तक आपको आंसर चाहिए या 3 पॉइंट तक चाहिए, उसके हिसाब से इसे सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने केवल डेसिमल के 2 पार्ट्स तक ही सॉल्व किया है। ओके, इसे नोट करने के लिए नीचे से ऊपर ना नोट करके ऊपर से, ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम नोट किया जाएगा और दशमलव लगाना ना भूलिएगा 0.07 बेस। ओके, अब दोनों आंसर आपको मिल गया, ठीक है, दोनों को, ठीक है, आपस में ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हुआ, फाइनल आंसर इज इक्वल टू, ओके, दोनों पार्ट्स को आपस में ऐड करिए, 173 प्लस 0.07 हो गया 173.07 बेस। ओके, तो पहला तरीका है डेसिमल टू एनी। ओके, ये बेस 8 के लिए मैंने किया। ऐसे ही अगर बेस 5 होता तो आप 5 के लिए करते, दोनों जगह 5 प्लेस होता, ठीक है। अगर ये है 16 के लिए करना होता है, या तो सिंपली 8 की जगह हम 16 को, ठीक है, पुट करते हैं। बाकी जो मेरा पूरा प्रोसेस है सेम टू सेम यही होता है। ओके, तो दिस इज योर D2A, ठीक है, मतलब डेसिमल से आप किसी भी नंबर सिस्टम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे प्रोसेस की बात करते हैं। एक दूसरा जो टाइप है, उस टाइप को कहा जाता है एनी टू डेसिमल। मतलब आपको जो नंबर सिस्टम दिया गया है वो किसी भी नंबर सिस्टम में हो, जैसे अगर मैं कहूँ A to D का मतलब दिया हुआ नंबर, ठीक है, कोई भी हो, जैसे 123 बेस 5 या मैंने कहा 123.11 बेस 4, ओके, इज इक्वल टू x10 बेस 10। ओके, इस केस में, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है, मान लीजिए मेरा बेस 4 है, बेस 4 को मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, बेस 10। ओके, बेस 4 का मतलब, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये नंबर सिस्टम गलत है। ओके, क्योंकि आपको पता होगा 4 ही गलत होते हैं, मैंने पहले ही बताया। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। तो अगर आपका बेस 4 है तब भी ये सही है। ओके, बेस 4 को मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहले देखिए कि ये, ठीक है, नंबर सिस्टम सही है कि नहीं। तो बेस 4 है, इसका मतलब 0 से लेके केवल 3 तक डिजिट अलाउ है। ओके, 0 से लेके 3 तक डिजिट अलाउ। तो देखिए अंदर के सारे डिजिट क्या इसी रेंज के बीच के हैं, जी हाँ है, इसका मतलब ये सही है। अब इस नंबर सिस्टम को बेस 10 में कन्वर्ट कैसे करना होता है, सिंपल है। कोई भी नंबर सिस्टम को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो सिंपल, ठीक है, एक तरीका है, दैट इज योर प्लेस वैल्यू। ओके, आप प्लेस वैल्यू निकालिए और हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, 3 की, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, वो इस बेस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 0। ओके, सिंपल है। अगर ये 5 होता तो 5 पे 0, 5 पे 1, अगर 8 होता तो 8 पे 0, 8 पे 1, 8 पे 2, अगर 16 होता तो 16 पे 0, 16 पे 1। ओके, मतलब प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, बेस टू द पावर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, मतलब सिर्फ यहाँ बेस बदलता है, बाकी, ठीक है, ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। लेकिन जब दशमलव में इधर जाते हैं तो ये नेगेटिव में बेस चला जाता है। क्या होगा, 4 टू द पावर -1। ओके, एंड ये होगा आपका 4 टू द पावर -2। ओके, अब नंबर बनता कैसे, ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा कि हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए और आपस में ऐड कर दीजिए। तो इसे मैं चलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, 3 into 4 to the power 0 plus 2 into 4 to the power 1 plus, okay, 1 into 4 to the power 2 plus, okay, 1 into 4 to the power -1 plus 1 into 4 to the power minus। ओके, इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका 3 प्लस ये हो गया आपका 8 प्लस ये हो गया आपका 16 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 0.25 और प्लस ये क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय। ओके, इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा, ठीक है, दैट इज योर, ठीक है, डेसिमल नंबर। ओके, तो ये हो गया, ठीक है, एडी2, ठीक है, डेसिमल। सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो भी दिया गया है, ठीक है, उसको
अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसका प्लेस वैल्यू निकालिए, प्लेस वैल्यू निकालने के बाद आप हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, सबको आपस में ऐड करिए, जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज योर डेसिमल नंबर। चलिए दो तरह के नंबर सिस्टम हम लोग देख लिए, ठीक है। पहला था आपका डेसिमल टू एनी और दूसरा था आपका टेक्निक एनी टू, ठीक है, डेसिमल। एक और आ सकता है प्रॉब्लम एनी टू एनी, मतलब अगर डेसिमल की बात करें न 10 बेस 10 आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखे और न बेस 10 आपको राइट हैंड साइड में दिखे, ओके। जैसे अगर हम बात करें 123 बेस 5, ओके, एक्स 7, ओके। अब बात किया जाए, ठीक है, कि ना तो ये एनी टू डेसिमल है और ना तो डेसिमल टू एनी है, मतलब न 10 बेस यहाँ पे है न 10 बेस यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये कोई अलग टेक्निक नहीं है, ओके। ये दोनों को कंबाइन किया गया है। कैसे, देखिए आपके पास दो रूल है, आप एनी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब आपके पास डेसिमल आंसर होता है तो उस डेसिमल को आप किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो एनी टू एनी मींस एक नंबर सिस्टम और दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन आप कर रहे हैं, लेकिन नौ, ठीक है, डेसिमल आपका इधर है नौ तो इधर है, तो इस केस को कहा जाता है एनी टू एनी। लेकिन ये कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्हीं दोनों, ठीक है, प्रॉब्लम को कंबाइन किया गया है। क्या करता है कि आप एनी टू एनी को कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले, ठीक है, जो एनी नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो डेसिमल आउटपुट आ रहा है उसको आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, एनी में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहा जाएगा कि इस 5 को किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बेस 10 में। जो आंसर आएगा उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बेस 7, ओके। चलिए सबसे पहली बात करते हैं 123 बेस 5, इसका डेसिमल नंबर सिस्टम कितना होगा, तो आपको पता होगा दिस इज योर एनी टू डेसिमल। और क्या कहता है, टाइप 2 मींस प्लेस वैल्यू, ओके। 5 पे 0, 5 पे 1, 5 पे 2, ओके। तो सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 5 पे 0 प्लस 2 इंटू 5 पे 1 प्लस 1 इंटू 5 पे 2, ओके। सॉल्व किया मैंने, 3 प्लस 10 प्लस 25 38, ओके। लेकिन ये अभी आपका इंटरमीडिएट आंसर आया है 38, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब इसी 38 को, ठीक है, आपको किसी में कन्वर्ट करना है, बेस 7 में, मींस आपका आंसर है 38, ओके। आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं x7, ओके। अब आप, ठीक है, इसके लिए रूल जानते हैं कि आप ये टाइप 1 में है, कैसे, ठीक है, कि ये डेसिमल को आप बेस 7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करता है, डिवाइड रूल, ओके। मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि दशमलव वाला पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए केवल डिवाइड करिए 7 से, 38 को डिवाइड कीजिए 5 टाइम्स, इतना 3 रिमाइंडर बचेगा मेरा, देन 7 0 टाइम्स 5 रिमाइंडर बचेगा, और कोसेंट मेरा 0 है तो फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बॉटम से टॉप की तरफ जाइएगा, 53, मतलब ये मेरा आंसर हो गया 53 बेस 7, ओके। तो ये क्या किया मैंने, ठीक है, इसमें, ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइन किया, ठीक है। क्या कि सबसे पहले मैं बेस 5 को 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर उस 10 वाले आंसर को मैं बेस 7 में कर रहा हूँ, फाइनल आंसर कितना हुआ 123 बेस 5, ओके। कितने बेस 7 के किसके बराबर होता है, 53 बेस 7। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो ये है आपका एनी टू एनी, जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं 5 7 हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक है। 10 सॉरी 8 16 हो, तो 8 को पहले 10 में करेंगे, 10 को पहले फिर उसके बाद 16 में करेंगे। इसके अलावा, ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है, एक शॉर्टकट भी है कि आप ऑक्टल को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट फिगर आप ऑक्टल में भी कर सकते हैं, तो वो फर्दर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। तो मेनली मैंने जो कन्वर्जन बताया, पहला, सबसे पहला चीज आपका, ठीक है, कि आप डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस केस में आपको क्या याद रखना है कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, ये दो रूल है आपके पास, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी बेस से कीजिएगा, ओके। डेसिमल के, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को हम लोग डिवीजन करेंगे, और राइट हैंड साइड पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दूसरा आपका A to D होता है
ए टू डी का मीन्स, ठीक है, कौन सा रूल लगेगा आपका, प्लेस वैल्यू, ओके, और इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमने, ठीक है, तीसरा बनाया, दैट इज योर ए टू ए, ओके, दिस इज योर होल अबाउट नंबर सिस्टम। चलिए थैंक यू, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में